वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैट ज्ञान। बिगनर से इंडस्ट्री डिजाइनर रेडी तक। अगर आप सॉलिड वर्क्स में नए हैं तो ये कन्फ्यूजन जरूर आई होगी कि स्केच और फीचर में फ़र्क क्या होता है, कहाँ से स्केच ख़त्म होता है, कहाँ फीचर शुरू होता है। आज मैं आपको ये सब कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो डिटेल टूल यूजेस सिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको ओरिएंटेशन देने के लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि स्केच और फीचर का रोल क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलते हैं और इंडस्ट्री में इनका सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। टूल डिटेल्स और स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज का फोकस सिर्फ समझने पे है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्केच क्या होता है। स्केच एक 2D आइडिया है। जब आप स्क्रीन पर कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, लाइन हो, सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल हो, ये सब स्केच है। लेकिन ये सिर्फ एक फ्लैट लाइन ड्राइंग है। इसमें कोई भी डेप्थ नहीं होता, कोई भी वॉल्यूम नहीं, ना कोई थिकनेस होता है। ये सिर्फ शेप डिफाइन कर रहा है। जब आप एक स्केच बनाते हैं तो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि मुझे एक तरह का कुछ बनाना है। शेप जैसे को होनी चाहिए वैसा, डायमेंशन क्या होने चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, यही सब स्केच डिसाइड करता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक प्लान है। अभी तक इसका कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं बना है। स्केच आपका फाउंडेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग का नक्शा होता है। नक्शा बनता है लेकिन बिल्डिंग कैसी दिखेगी, लेकिन नक्शा खुद बिल्डिंग की तरह नहीं दिखता। एक बात हमेशा याद रखिए, स्केच बताता है कि क्या बनाना है, बस इतना। शेप, आउटलाइन, लेआउट, ये सब स्केच डिफाइन करता है, लेकिन 3D पार्ट बनाना स्केच का काम नहीं है। अब बात करते हैं ये स्केच टूल सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलते हैं। जब आप सॉलिडवर्क्स खोलते हैं और पार्ट में एंटर करते हैं, तब वहाँ पे आपको ऊपर एक कमांड मैनेजर दिखता है। ये जो दिख रहा है ये आपका कमांड मैनेजर है। उसमें एक टूल बार होता है स्केच नाम से। तो जैसे ही आप स्केच के ऊपर को क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पे टूल्स दिखाई देते हैं। ये स्केच टूल्स कहा जाता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्केच टूल वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लाइन टूल्स या फिर सर्कल या फिर रेक्टेंगल रेडीली अवेलेबल दिखेंगे। ये सब ये सब बेसिक स्केच टूल्स हैं जो 2D शेप्स ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल है। अभी मैं आपको ये टूल्स डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी 2D शेप बनाना है तो इन्हीं से स्केच टूल्स का यूज़ करना होता है। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर वो स्टेप है जो आपकी 2D स्केच को 3D पार्ट में कन्वर्ट करता है। जब आप एक रेक्टेंगल स्केच करते हैं और उसको एक्सट्रूड करते हैं, तब वो एक सॉलिड ब्लॉक बन जाता है। ये एक्सट्रूड एक फीचर है। फीचर डिसाइड करता है कि आपके स्केच का यूज़ कैसे करोगे। आप मटेरियल ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे होल बनाना चाहिए, कहाँ पे एजेस स्मूथ होनी चाहिए, ये सब फीचर कंट्रोल करता है। फीचर में मैन्युफैक्चरिंग इंटेंट आता है, मतलब आप सिर्फ शेप नहीं बना रहे हैं, आप ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि पार्ट फिजिकली कैसे बनेगा, मटेरियल फ्लो कैसा होगा, थिकनेस कितनी होगी, कट्स कहाँ होंगे। ये सब फीचर डिसाइड करता है। स्केच ने आपको शेप दिया और फीचर ने उसको रियल पार्ट में बनाया। आइए अब देखते हैं फीचर टूल कहाँ मिलते हैं। जैसे कि आपने स्केच में देखा कि ये कमांड मैनेजर है, इसमें अलग अलग टूल बार्स होते हैं, उसी में से एक टूल बार है फीचर टूल बार। अब जैसे ही आप फीचर टूल बार पे क्लिक करते हैं, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ आपको एक्सट्रूड या बॉस एक्सट्रूड कमांड मिलेगी, जिससे आप मटेरियल ऐड कर सकते हैं, मतलब 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कट एक्सट्रूड मिलेगा जिससे आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ही आपको फिलेट जैसी कमांड मिलेंगी जो अपने जो शार्प एजेस है उनको स्मूथ करने का या राउंड करने का ऑप्शन मिलता है। ये सब फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको फीचर्स कैसे यूज़ करना है और कहाँ कैसे यूज़ करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा मैं।
फिलहाल ये बस समझ लीजिए कि आपको स्केच को 3D पार्ट बनाने के लिए फीचर्स का यूज़ करने का पड़ेगा। तो आइए एक मॉडल बना के देखते हैं, एक बेसिक सा एक फीचर यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने प्लेन सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे ठीक है, और इसको करते हैं हम एक्सट्रूड। तो ये था हमारा एक बेसिक सा रेक्टेंगल और उसको हमने 50 mm एक्सट्रूड कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे फीचर ट्री मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि फीचर ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होता है जिसपे हम लोग टू अपना कोई भी तरीके का मॉडल चेंज कर पाते हैं या देख पाते हैं या उनके स्टेप बाय स्टेप वैल्यूएबल डिटेल्स सीख देख पाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में स्केचेस और फीचर्स को अलग अलग क्यों रखा गया है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फीचर है, उसके अंडर एक स्केच दिख रहा है जो कि हमारा बेसिक स्केच है रेक्टेंगल, जिससे हमने एक्सट्रूड कट मारा, सॉरी एक्सट्रूड बॉस मारा है। ठीक है, तो पहली बात डिज़ाइन स्टेबिलिटी, जब आप स्केच और फीचर को अलग अलग रखते हैं तो आपका मॉडल स्टेबल रहता है। अगर कोई डायमेंशन चेंज करना हो आपको तो आप डायरेक्टली स्केच में जा सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको डायमेंशन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा और उसी डायमेंशन के ज़रिए आपका मॉडल भी अपडेट होगा। देखिए, इस तरह आपका मॉडल भी ऑटोमेटिकली 50 mm पे अपडेट हो गया है। दूसरी बात, कभी भी ईज़ी मॉडिफ़िकेशन पॉसिबिलिटी रखना ही है हमको। जब कभी आप अपनी टीम के साथ डिज़ाइन करते हैं, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ जाना है। जैसे कि कोई शेप है, उसको चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको डायमेंशन में कोई चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली स्केच में जा सकते हैं, वहाँ से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। और अगर आपको डेप्थ चेंज करना है तो आप फीचर में जा सकते हैं, आप फीचर से एडिट करके यहाँ से जैसे हमने 50 का 20 किया तो डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल में चेंज हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, और ये जो सेपरेशन है ड्राइंग का और फीचर का, ये इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा फ्यूचर चेंजेस के बारे में। इंडस्ट्री में एक बार कोई भी डिज़ाइन बन गया मतलब काम खत्म हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। क्लाइंट फीडबैक आता है, टेस्टिंग में इश्यूज आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तब आपको मॉडल को एडिट करना ही पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक बार मॉडल बना दिया और वो फाइनल हो गया, वो प्रोडक्शन तक आ गया। उस सब बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। बिगिनर्स अक्सर सेज को ही फाइनल डिज़ाइन समझ लेते हैं। मतलब वो मैक्सिमम फीचर यूज़ करने की जगह वो हमेशा स्केच में ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके फिर उसको एक्सट्रूड करने की ट्राई करते हैं। लेकिन हर बार ये सही नहीं होता। हर बार गलत भी नहीं होता, लेकिन हर बार ये सही भी नहीं होता, क्योंकि अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन अलग-अलग सोच से बनाई जाती है। स्केच सिर्फ पहला स्टेप है। आप उसके ऊपर अगर फीचर्स प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करेंगे तो डिज़ाइन इनकम्प्लीट ही रहेगा या फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। दूसरी गलती ये है कि बिगिनर स्केच और फीचर की थिंकिंग को मिक्स कर देते हैं। वो स्केच बनाते वक़्त फीचर बनाने के बारे में सोचते हैं या फिर फीचर को अप्लाई करते वक़्त स्केच तो सही है कि नहीं, उसमें ये सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और ये कन्फ्यूजन मॉडलिंग को स्लो और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो
तब ये मिस्टेक कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि आप जो मॉडल बना रहे हो वो सिर्फ विजुअल नहीं, उन्हें एडिटेबल भी होना चाहिए, उन्हें मैन्युफैक्चरेबल भी होना चाहिए और अलग अलग टीम के साथ शेयर करने लायक भी होगा। इवन कई बार हम ये मॉडल्स वेंडर्स के साथ भी शेयर करते हैं, उनको इनके लिए भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर देगी। स्केच को डिज़ाइन का क्वेश्चन समझो और फीचर को उसका आंसर। मतलब जब आप स्केच बना रहे हैं तब आपको पूछ रहे हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए और कहाँ बनाया जाएगी। और जब फीचर अप्लाई करते हैं तो आप इन सभी सवालों का जवाब देते हैं कि ऐसे बनाना चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए, ये मटेरियल ऐड होगा, ये मटेरियल कट होगा, यहाँ पे एज राउंड होनी चाहिए, यहाँ पे शार्प होनी चाहिए। ये एनालॉजी हमेशा याद रखें, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब आप अपने मॉडल्स इस तरीके से देखोगे तो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग नेचुरली इम्प्रूव होगी। इंडस्ट्री में जो भी इंजीनियर सक्सेसफुल होते हैं उनका ये अप्रोच होता है कि उन्हें पता होता है कि हर जगह स्टेप क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है। कुछ भी रैंड तो आज आपने सीखा कि स्केच और फीचर क्या है, ये कहाँ मिलते हैं और इंडस्ट्री में इनका सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। ये एक ओरिएंटेशन वीडियो था। डिटेल टूल यूजेस हम आगे की वीडियो में मेन स्टेप्स और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको स्केच के अंदर ले जाऊंगा और बताऊंगा कि बेसिक स्केच टूल क्या है, कैसे यूज़ होता है, वो कहाँ सिंपली यूज़ कर सकते हैं क्लियर तरीके से बिना ओवरलोड किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, आपकी कन्फ्यूजन पूरी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करें और डिज़ाइन थिंकिंग को डेवलप करें। थैंक यू।